प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। और अगर आप हमारे नए साथी हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल का उद्देश्य उन बच्चों को जोड़ना है जिन बच्चों की बेसिक पढ़ाई बहुत कमज़ोर है। और बेसिक पढ़ाई का मतलब आप समझ सकते हैं, जिन बच्चों को इंग्लिश में नाम लिखना नहीं आता, जिन बच्चों को छोटे छोटे जोड़ घटाव या गणित के छोटे छोटे सवाल नहीं आते, जिन बच्चों को इंग्लिश में छोटे छोटे अनुवाद ट्रांसलेशन करना नहीं आता, यानी बेसिक चीज़ें उनकी बहुत कमज़ोर हैं। तो वह सभी बच्चे हमारे, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने उन बच्चों को जोड़िए। अगर आपका बच्चा कमज़ोर है तो आप उस बच्चे को मेरी एक एक वीडियो को विधिवत दिखाइए और समझाइए कि आपको क्या कैसे करना और कैसे समझना है। मैं एक एक छोटी छोटी बात को उठाते हुए और आपके बच्चे को समझाते पढ़ाते हुए चलता हूँ ताकि आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो सके। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि मैं आपको यूज ऑफ ईजेएमआर सिखाने जा रहा हूँ। अगर आपका बच्चा क्लास 1 का है, 2 का, 3 का है, या मतलब 4, 5 में है, या क्लास 8 में है और उसको ईजेएमआर का प्रयोग नहीं आता है, तो आप उससे बोले इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आपको इसके पहले की वीडियो चाहिए, यानी जहाँ पर मैंने ईजेएमआर AN का प्रयोग सिखाया है, जहाँ पर मैंने नाम लिखना बच्चों को सिखाया है, तो आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पर आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी जहाँ पर मैंने पार्टों में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके वहाँ पर मैंने नाम लिखना सिखाया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके मैंने AN का प्रयोग सिखाया है। अब आज मैं आपको ईजेएमआर का प्रयोग सिखाने जा रहा हूँ और ये आपका पार्ट 1 है। ईजेएमआर का प्रयोग पार्ट 1 है। अब आपको ईजेएमआर का प्रयोग करने से पहले क्या सीखना जरूरी है? देखिए, यह आपका ट्रांसलेशन में आता है और ये आपको आगे भी काम देता रहता है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि इज का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए, इज का प्रयोग हम अगर किसी वाक्य के अंत में है लिखा है, इस चीज़ को समझ लीजिए आप अच्छे से। किसी वाक्य के अंत में केवल है लिखा है। अब आप दो बातें समझे, एक शब्द होता है, एक होता है और है में अंतर समझ लीजिएगा। है का मतलब ये होता कि कोई एक वस्तु है और है का मतलब होता कि बहुत सी वस्तुएं हैं। जैसे मैं कह दूं मेरे पास एक कलम है, या मैं कह दूं मेरे पास बहुत सी कलमें हैं, तो एक है का मतलब एक वस्तु और है का मतलब बहुत सी वस्तुएं। वही लिखा हुआ है कि इज का मतलब यानी होता है, यानी अगर किसी वाक्य के अंत में है आएगा तो हमको क्या प्रयोग करना होगा? सहायक क्रिया के रूप में इज प्रयोग करना होगा। एक वचन के साथ में लगाते हैं। आगे मैं धीरे धीरे आपको समझाता जाऊंगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया है एक वचन बहुवचन क्या होते हैं। आगे मैं आपको और डिटेल में समझाता जाऊंगा। एम मीन्स क्या होता है? हूँ। एम मीन्स हूँ होता है और एम का प्रयोग हमको आई के साथ करना होता है। इस चीज़ को समझ लीजिए, चाहे आप नोट कर लीजिए। एम का प्रयोग आई के साथ करना होगा। आर मीन्स होता है, यानी बहुवचन के साथ में, जब बहुत ही वस्तुएं हों तो आर का प्रयोग करेंगे। है या हो, है या हो, दो शब्द अगर वाक्य के अंत में आएंगे तो हमको आर का प्रयोग करना होगा। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? बहुवचन के साथ में। बहुवचन माने बहुत सी वस्तुएं। तब नीचे देखिए कुछ मैंने आपको शब्द लिख दिए हैं। जैसे दिस मीन्स क्या होता है? यह होता है। और दैट मीन्स क्या होता है? वह होता है। दीज मीन्स ये होता है। दोज मीन्स वह होता है। ही, अगर कोई पुरुष लिखा हुआ है यानी पुल्लिंग का कोई शब्द है तो वहाँ पर हम वह के लिए क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। अगर स्त्रीलिंग का कोई शब्द लिखा हुआ है वहाँ पर वह के लिए हमको सी लिखना होगा। आई के लिए हमको मैं लिखना होगा। तुम के लिए यू लिखना होगा। हम के लिए वी लिखना होगा। किसी नाम है तो नाम तो आपको नाम ही लिखना पड़ेगा। और अगर कोई निर्जीव वस्तु है तो वहाँ पर हमको यह के लिए इट लिखना पड़ेगा। इस बात को आप एक बार दो बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। आपको बात याद करनी नहीं पड़ेगी। चलिए मैं आपको अनुवाद को समझाते हुए और करते हुए चलता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया। वह एक, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? वह एक लिख दूँ। वह एक लड़का है। वह लड़का है। देखिए अब एक एक पॉइंट को समझिए। यह एक सेब है, तो सबसे पहले यह के लिए आप क्या लिखेंगे? यह के लिए आप लिखेंगे दिस। ये देखिए आपका लिखा हुआ है। यहाँ के लिए क्या लिखना होगा? दिस। अब पहले शब्द को लिखने के बाद ध्यान दीजिए अंतिम शब्द की इंग्लिश आपको लिखनी होगी। यह के लिए दिस लिख दिया, अंत में गए तो क्या लिखा? है। और है लिखा है, इस बात को पकड़िए। और है के लिए क्या लिखना हमको? इज, तो क्या लिख देंगे? इज।
दिस इज। अब देखिए लिखा है एक सेब। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको खूब समझाया, 5 पार्ट में सिखाया है, एक सेब, एक लड़का, एक कलम, एक किताब, एक वकील, एक दवात, एक कुछ भी, एक कलम, मतलब बहुत सी चीजें मैंने आपको सिखाई हैं। तो एक सेब। अब सेब के लिए क्या लिखना आपको, APPLE, एप्पल। तो एप्पल के पहले आपको क्या लगाना होगा, यहां पर क्या लगाना है, एन का प्रयोग, दैट इज एन एप्पल। अब यहां पर ए क्यों लगेगा, एन क्यों लगेगा, इसकी वीडियो आप पीछे जाइए, वहां देखिए, समझिए कि यहां पर एन क्यों लगा, ए क्यों नहीं लगा। इसके लिए आपको पिछली वीडियो जरूर देखनी चाहिए। अगला देखिए लिखा हुआ कि वह एक लड़का है, वह लड़का है। तो सबसे पहले वह लिखा है, तो हमको इसी की इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। इसको हम क्या लिखेंगे, वह की अंग्रेजी क्या होती, दैट। देखिए लिखा, वह की अंग्रेजी क्या होती है, दैट, दैट। अब आपको पहले शब्द के बाद में अंतिम शब्द पर जाना है लिखा है के लिए क्या आपको लिखना है, इज, दैट इज। अब देखिए एक लड़का आ गया, तो लड़का के लिए आपको BOY, बॉय लिखना है। एक के लिए क्या लगाना होगा, यहां पर ए लगेगा। क्यों, क्योंकि बॉय का पहला अक्षर आपका कॉन्सोनेंट है। अब नहीं आपको डिटेल में पता है तो आप जाइए पिछली वीडियो देखिए, एन का प्रयोग सीखिए, तब आप समझ जाएंगे कि यहां पर बॉय के पहले ए क्यों लगा। अगला देखिए लिखा हुआ है कि ये कलमे है। अब ये कलमे है, देखिए यहां पर ये शब्द आया, तो ये की इंग्लिश क्या होती, देखिए कहीं लिखी है क्या, देखिए ये, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, हमको लिखना होगा दीज, THES, दीज। अब अंत में गए, पहले शब्द के बाद अंतिम शब्द को लिखना। देखिए यहां पर लिखा है ये कलमे हैं, यानी बहुत सी कलमे हैं। तो हैं के लिए हमको क्या लिखना, देखिए यहां पर लिखा है हैं के लिए या हो के लिए क्या लिखना होगा, आर का प्रयोग। तो हम क्या लिखेंगे, आर, दीज आर। अब कलम का क्या होता है, PEN। और अगर बहुत सी वस्तुएं हो तो उसमें हमको क्या लगा देना, S लगा देना। इस तरह से आपका ये सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, दीज आर पेन्स। अगला देखिए लिखा है ये बतख हैं या बतखें हैं, लिख सकते हैं इसको, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वह बतखें हैं। तो वह के लिए आपको क्या लिखना होगा, सामने देखिए लिखा है, वह के लिए क्या लिखना, दोज, THOSE, दोज। है, तो है के लिए क्या लिखना, क्योंकि बतखें बहुत हैं तो आर लिखेंगे, दोज आर। बतखों के लिए क्या लिखेंगे, DUCKS, डक्स, दोज आर डक्स, यानी वह बतखें हैं। अगला देखिए लिखा हुआ है कि मैं एक ईमानदार आदमी हूं, मैं एक ईमानदार आदमी हूं। तो सबसे पहला शब्द अंत में देखिए क्या लिखा है, हूं लिखा है। हूं के लिए किसका प्रयोग करना होगा, एम का, यानी आई के साथ में किसको लगाएंगे, हम एम का प्रयोग करेंगे। तो मैं के लिए क्या लिखना होगा, आई। किनारे जाइए, हूं लिखा, हूं के लिए क्या प्रयोग करेंगे, एम, आई एम। एक ईमानदार आदमी, तो पहले ईमानदार आदमी के लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, MAN, मैन। आई एम ऑनेस्ट मैन। अब ऑनेस्ट का पहला अक्षर H कॉन्सोनेंट है, उच्चारण क्या आता है, बड़ा आ से, इसलिए एक के लिए क्या लिखेंगे, एन। आई एम एन ऑनेस्ट मैन। इन बारीकियों को देखने के लिए आपको पिछली वीडियो भाई बार बार मैं कहता हूं आपको जरूर देखना चाहिए। अगर देखिए लिखा तुम बीमार हो शब्द आया है, हो शब्द आया, तुम बीमार हो। तो तुम के लिए क्या लिखना आपको, सबसे पहला शब्द यू। आप किनारे जाइएंगे, हो लिखा, हो के लिए क्या लिखना होगा आपको, आर, यू आर। और बीमार के लिए क्या हो जाएगा, ILL, इल, यानी यू आर इल, यू आर इल हो गया। अगला लिखा है कि वह एक घर है, वह एक घर है। तो वह के लिए हमको क्या लिखना होगा, आप यहाँ इट भी लिख सकते हैं, क्योंकि घर निर्जीव है तो इट भी लिख सकते हैं, लेकिन आप दैट भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, इट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर दैट ही लिखेंगे, क्योंकि वह है तो दैट। पहला शब्द अंतिम में जाएंगे, है के लिए क्या लिखेंगे, इज, दैट इज, एक घर। अब घर की तो आपको पता क्या होती है, HOUSE, हाउस होता है। एक के लिए क्या लिखना, एक के लिए देखिए यहां पर एच था, यहां एन लगाया, तो यहां भी एच है, क्या एन लगाएंगे,
नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हाउस बोलेंगे तो पहला अक्षर इसका हा, ये आपका का से ज्ञा के बीच से आता है, और अगर किसी भी वर्ड का उच्चारण का से ज्ञा के बीच में होता तो वहां पर एक के लिए क्या लगाना होगा, हमको ए का प्रयोग करना होगा। दैट इज ए हाउस। अगला देखिए लिखा हुआ है कि यह एक वकील है, यह एक वकील, तो यह के लिए हमको क्या लिखना होगा, दिस लिखेंगे। है के लिए क्या लिखेंगे, इज। दिस इज। वकील के लिए क्या आपको लिखना है, एडवोकेट, ADVOCATE, एडवोकेट। अब एडवोकेट का पहला अक्षर क्या है, ए है, इसलिए यहां पर एक के लिए क्या लगाना होगा, आपको एन लगाना होगा। इस तरह से आपके ये जितने 5, 6, 7 ट्रांसलेशन लिखे मैंने आपको बना के समझाया। अभी मैं कुछ आपको और समझाऊंगा, बताऊंगा, आप इनको देखिए, समझिए, सीखिए, और नहीं समझ में आया तो आप पिछली वीडियो देखिए और आने वाली हर वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आपको कुछ अनुवाद और बना करके समझाता हूँ। चलिए कुछ आपके सामने ट्रांसलेशन और लिखे, इनको हम लोग समझते हैं, और समझने के पहले आपका काम क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो रोक दीजिए, आप इनको बनाइए, और बना करके मैं भी बना के सिखाऊंगा आपको, तब आप मैच करिए कि आपने सही किया है, गलत किया। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है कि वह एक नाव है। अब वह एक नाव है, वह के लिए आपको क्या लिखना होगा, दैट। दैट। अंत में जाएंगे, है लिखा, है के लिए क्या लिखना आपको, इज। दैट इज। एक नाव, तो नाव के लिए आपको क्या लिखना, BOAT, बोट मीन्स नाव। एक के लिए क्या लिखना आपको, ए, क्योंकि यहाँ पर आपका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, इसको बोलेंगे तो आपका बा भी आएगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है यह एक हवाई जहाज है, तो यह के लिए क्या लिखेंगे, दिस लिखना, दिस। है के लिए क्या लिखना, इज। और हवाई जहाज के लिए क्या लिखना आपको, AEROPLANE, एरोप्लेन। एरोप्लेन। दिस इज एरोप्लेन। एक के लिए क्या लिखना आपको, एंड। दिस इज एन एरोप्लेन। मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, तो मैं के लिए क्या लिखना आपको, आई। हूँ के लिए क्या लिखना आपको, एम। सब साइड में लिखा, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, आई एम। एक अध्यापक, तो अध्यापक के लिए क्या होगा, TEACHER, टीचर। अब पहला अक्षर आपका है इसका टी यानी कॉन्सोनेंट, अगर हिंदी में लिखेगा तब भी आपका टा ही आएगा, तो एक के लिए क्या लगाना आपको, ए, टीचर। आई एम ए टीचर। अगला सेंटेंस लिखा है कि वह मेरी घड़ियां हैं। वह के लिए आपको क्या लिखना होगा, दोज, THOSE, दोज। यहां समझिए, दोज, दोज। है के लिए क्या लिखेंगे आप, आर, दोज आर। मेरी घड़ियां, मेरी के लिए क्या लिखना आपको, माई। और घड़ियां WATCH, वॉच, क्योंकि घड़ियां बहुत हैं तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, एस लगा देंगे। दोज आर माई वॉच। अच्छा, तुम अच्छे आदमी हो, तो तुम के लिए क्या लिखना आपको, यू लिखेंगे। अब हो के लिए क्या लिखना आपको, आर, यू आर। अच्छे के लिए क्या लिखेंगे आप, गुड। आदमी के लिए क्या लिखेंगे, मैन। यू आर गुड मैन, तुम अच्छे आदमी हो। ये मेरी किताबें हैं, तो ये के लिए क्या लिखना आपको, दीज। है के लिए क्या लिखेंगे आप, आर, दीज आर। मेरी के लिए क्या लिखेंगे, माई। किताबों के लिए क्या लिखना आपको, बुक्स, दीज आर माई बुक्स। इस तरह से आपकी आज की क्लास पूरी होती है। आप इसको समझिए, देखिए, तैयारी कीजिए, नोट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों को जोड़िए ताकि आपके दोस्त भी इस चैनल के माध्यम से अपना फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।